हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कुछ नए विशेष प्रश्नों के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन प्रश्नों को यहाँ पे एग्जिस्ट किए हैं जो विभिन्न कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। यह सभी पिछले एग्जाम का क्वेश्चन है, जो आप लोग के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू एंड तक एक दो बार देख लीजिएगा, इससे आप लोगों का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाता है। अगर चैनल पर नए हैं तो वो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनके लिए भी काफ़ी हेल्प हो सके। अगर आप लोग वीडियो को एक दो बार रिविजन कर लेते हैं तो आप लोग को ये आइडिया लग जाता है कि एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ एक ही कम्पिटेटिव एग्जाम के नहीं बल्कि सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को यहाँ पे एग्जिस्ट किए हैं। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू एंड तक एक दो बार अवश्य देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोग के साथ। पहले प्रश्न की तरफ यहाँ पे चलते हैं हम। पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा है हमारा कि निम्नलिखित में से किस खनिज में भारत आत्मनिर्भर नहीं है। यहाँ पे देखिए, हम भारत में खनिज से संबंधित प्रश्नों को लिए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, और वनस्पति से, जलवायु से संबंधित और जो भारत की स्थिति विस्तार से संबंधित, इन सभी प्रश्नों को हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो अगर आप लोग को वीडियो देखना है तो प्रैक्टिस सेट जियोग्राफी के नाम से हमने एक प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। अगर और प्रैक्टिस सेट एक है हमारा राज्य व्यवस्था का, उसमें जाएंगे तो वहाँ पे आप लोग को राज्य व्यवस्था का कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम पहले प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस खनिज में भारत आत्मनिर्भर नहीं है। ऑप्शन आप लोग को समझ है तांबा, लौह अयस्क, मैग्नीज, अभ्रक। इसका आंसर हम देखिए हम लगा दिए हैं, तो इसका तांबा आप लोग के सामने है। आगे जो प्रश्न है उसमें आप लोग भी बताने का प्रयास कीजिएगा, वहाँ पे हम उत्तर को हाइड कर देंगे, आप लोग बताने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे हमारा उत्तर क्या होगा, तांबा इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, तांबा। इसके मामले में क्या है, भारत आत्मनिर्भर नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा स्थान कॉपर खनन से संबंधित है। देखिए, यूपी पीसीएस 2012 का यह प्रश्न है। इसी प्रकार एसएससी का, आरआरबी, एनटीपीसी का, रेलवे का, एमपीपीसीएस का, एसजीसीपीसीएस का, बहुत आरएससी का, आरओ का सभी प्रश्न यहाँ पे एग्जिस्ट किए हैं। जितने भी वनडे एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं प्रीलिम संबंधित, सभी प्रश्नों को यहाँ पे एग्जिस्ट किए हैं। तो आप लोग जरूर एक बार देखिएगा। पूछा गया था निम्न में से कौन सा स्थान कॉपर खनन से संबंधित है। ऑप्शन है फिर कोलार, खेतड़ी, गया, मयूर, भंज। कॉपर खनन संबंधित स्थान का नाम पूछा यहाँ पे है, तो स्थान का नाम बताइए, इसमें से क्या हो जाएगा। देखिए, इस पे उत्तर को हमने हाइड कर दिया है, और आप लोग बताइए इसमें से क्या हो जाएगा। आगे तो फिर हम बताएंगे ही, पहले आप लोग भी बताने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे खेतड़ी हुआ। खेतड़ी से हमारा क्या है, कॉपर सबसे ज्यादा निकाला जाता है। तो ऑप्शन वी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, वी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। बॉक्साइट किस राज्य में सबसे ज्यादा उत्पादित होता है। ऑप्शन है पे झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा, तमिलनाडु। आप लोग बताइए इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर बताइए फटाफट। यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा उड़ीसा हो जाता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी के साथ चला जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा बॉक्साइट का एक प्रमुख खान है। स्थान बताना है, खान है बॉक्साइट का। ऑप्शन है कलोल, जावर, खेतड़ी, लोहरदगा। आप लोग बताइए। यहाँ पे लोहरदगा इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बॉक्साइट का एक प्रमुख खान लोहरदगा है। ऑप्शन डी के साथ चला जाता है। यहाँ पे क्या होगा, डी के साथ चला जाता है। अगला प्रश्न है, पलामू एवं लोहरदगा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। जो हमारा पलामू और लोहरदगा स्थान है वह किस खनिज के लिए प्रसिद्ध। ऑप्शन है बॉक्साइट, लौह अयस्क, मैग्नीज, तांबा। अभी हमने पिछले प्रश्न में बताया था लोहरदगा से हमारा क्या है, बॉक्साइट सबसे ज्यादा उत्पादित होती है। तो पलामू भी है, तो पलामू लोहरदगा दो है, तो यहाँ पे बॉक्साइट हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या होगा, बॉक्साइट द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक है? ऑप्शन है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान। आप लोग बताइए उन राज्यों का नाम बताना है जो सबसे ज्यादा अभ्रक उत्पादित करता है। अभ्रक के मायने में क्या है, इंडिया क्या है वर्ल्ड में प्रथम स्थान रखता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्या होगा? आंध्र प्रदेश इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस आणविक खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है? ऑप्शन एंटीमनी, यूरेनियम, थोरियम, ग्रेफाइट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थोरियम। थोरियम इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोरियम का उपयोग हमारा क्या होता है? बैटरी उटरी में प्रयोग होता है, इसका थोरियम का उपयोग होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में स्थित है? बीपीएससी का 2013 का प्रश्न है। टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान। चार में से बताइए कौन सा होगा? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान। इनमें से बताइए करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर राजस्थान हो जाएगा। क्या होगा? राजस्थान। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादक में आगे है? गंधक जिसे हम सल्फर कहते हैं। ऑप्शन है महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, असम। आप लोग बताइए करेक्ट आंसर क्या? तो गंधक के माने हमारा महाराष्ट्र सबसे प्रथम स्थान रखता है। भारत का वह राज्य है जो सबसे आगे उत्पादन में है गंधक, तो वह महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेलाडेला किसके लिए प्रसिद्ध है? बेलाडेला जो स्थान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है अभ्रक, खनिज, जो लवस्क, बॉक्साइट, कोयला। अभ्रक, लवस्क, बॉक्साइट, कोयला। ऑप्शन है आप लोग के सामने, बताइए। तो लवस्क के लिए प्रसिद्ध है बेलाडेला, लवस्क के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य कोयले की बड़ी बड़ी खानों के लिए मशहूर है? कौन सा जो भारतीय राज्य है वह कोयले की बड़ी बड़ी खानों के लिए मशहूर है? ऑप्शन है कर्नाटक, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश। आप लोग करेक्ट आंसर बताइए इसमें से क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन क्या है? झारखंड। सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी। ऑप्शन है एल्युमिनियम, उर्वरक, सोना, तांबा। तो आप लोग फर्स्ट प्रश्न जो देखे थे हमारा खेतड़ी, वही प्रश्न है, रिपीट द क्वेश्चन है ये। वहाँ पे अदर एग्जाम में आया था, यहाँ भी अदर, ये 2 बार पूछा जा चुका है, एसएससी टेक्स्ट असिस्टेंट में और एक और एग्जाम पूछा गया था। तो यहाँ पे हमारा तांबा हो जाएगा। खेतड़ी से हमारा तांबा सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है। ऑप्शन है छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। आप लोग बताइए इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में फटाफट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तांबा सबसे ज्यादा हमारा छत्तीसगढ़ इसका भंडार करता है। ऑप्शन फर्स्ट इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन है निभला, तलवाड़ा, डाबला, निभला। तो आप लोग बताइए इससे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नहीं पूछा है, आर ओ का प्रश्न है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा तलवाड़ा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कहाँ से उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति होती है? ऑप्शन है पे अभ्रकी पहाड़ी से, जादूगोड़ा से, वेलाडेला से, लोहरदगा से। उत्तम किस्म की लौह की बात तो कर रही है यहाँ पे। तो आप लोग बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे हमारा वेलाडेला से हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, वेलाडेला से। खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? ऑप्शन है मालवा का पठार, दक्कन का पठार, लद्दाख का पठार, छोटा नागपुर का पठार। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। क्या होगा? छोटा नागपुर का पठार इधर करेक्ट आंसर।
आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से उत्तम किस्म की लौह अयस्क की प्राप्ति होती है? ऑप्शन है वेलाडिला से, लोहरदगा से, अब्रकी पहाड़ी से, जादूगोड़ा से। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में इनको रिपीट किया है, आप लोग बताइए इसका आंसर। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा वेला डीला से। ऑप्शन फर्स्ट वेला डीला से, ये एनडीए में था, वहाँ पे असिस्टेंट टेक्नीशियन में आया था। अगला प्रश्न है यहाँ पे, कुंदरी मुख्य लौह खनिज परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राज्य का नाम बताना है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़। करेक्ट आंसर आप लोग बताइए इसमें से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कर्नाटक इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैलाडेला खान से खनन किए जाने वाले लौह अयस्क को निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? ऑप्शन है मारमागांव, न्यू मंगलौर, विशाखापत्तनम, हल्दिया। तो हमारा यह हो जाएगा विशाखापत्तनम बंदरगाह से इसका निर्यात किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कोयला क्षेत्र में किसके कोयला भंडार सर्वाधिक है? ऑप्शन है फिर रानीगंज, कोरबा, सिंगरौली, झरिया। यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा झरिया हो जाएगा। क्या होगा? झरिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस जिले में है? उस जिले का नाम बताना है। तो यहाँ धनबाद, हजारीबाग, चाईबासा, रांची। यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा धनबाद। क्या होगा? धनबाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी घाटी को भारत का अरूर कहा जाता है? भारत का अरूर कहा जाता है। ऑप्शन है महानदी घाटी, दामोदर घाटी, नर्मदा घाटी, गोदावरी घाटी। यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा दामोदर घाटी। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में कौन सा एक पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। यहाँ पे गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? गुजरात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन धातु खनिज नहीं है? ऑप्शन है लिमोनाइट, हेमेटाइट, बॉक्साइट, जिप्सस। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जिप्सस, जिप्सम होगा। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? स्वर्ण मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है कोलार, खेतड़ी, पन्ना, कटनी। यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा होगा कोलार। यहाँ से सोना सबसे ज्यादा उगाया जाता है, झारखंड में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? ऑप्शन है कोक, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस। आप लोग बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे हमारा हो जाएगा लिग्नाइट। ऑप्शन इधर करेक्ट हो जाएगा, लिग्नाइट भी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है? ऑप्शन पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़। करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। यहाँ पे राजस्थान हो जाएगा। क्या होगा? राजस्थान हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? ऑप्शन है बिहार और उड़ीसा, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल, बिहार और पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। यहाँ पे मध्य प्रदेश और उड़ीसा हो जाएगा। मध्य प्रदेश और उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? बीपीएससी 2019 का यह प्रश्न है। पेट्रोलियम, यूरेनियम, लौह अयस्क, कोयला। आप लोग बताने में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो पेट्रोलियम के माने में क्या है? आगे है। क्या है? पेट्रोलियम के माने में प्रसिद्ध है। बाद में जो अंकलेश्वर है वह पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गुजरात में वडोदरा क्षेत्र की मोतीपुरा खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? ऑप्शन है काला संगमरमर, सफेद संगमरमर, लाल संगमरमर। इनमें से सभी। तो यहाँ से हमारा सफेद संगमरमर निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य कौन है? निम्नलिखित में से सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य बताना है। यहाँ पे झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक।
अगला प्रश्न है कोलार स्वर्ण खान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। ये भी हमारा कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम। राज्य का नाम बताना है। तो सबसे ज्यादा थोरियम केरल राज्य में है इसका भंडार। अगला प्रश्न है कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है यूरेनियम, लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज। ये हमारा लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। जो कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं वह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार के? ऑप्शन है सिडेराइट, लिमोनाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। तो यहाँ पे हेमेटाइट प्रकार का है। जो भारत में अधिकांश लौह अयस्क है वह हेमेटाइट प्रकार का है। ऑप्शन बी सी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जावर एवं रामपुरा आगुचा खनन क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? आप खनिज का नाम बताना है। तांबा, बॉक्साइट, यूरेनियम, सीसा, जस्ता। करेक्ट आंसर आप लोग बताइए फटाफट। यहाँ पे करेक्ट आंसर सीसा जस्ता हो जाएगा। जावर एवं रामपुरा आगुचा जो खनन क्षेत्र है वह सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित जिले में किस एक में हाल ही में हीरा युक्त किम्बरलाइट के बृहद भंडार पाए गए हैं? किम्बरलाइट के बृहद भंडार पाए गए। ऑप्शन है फिर रायपुर, संबलपुर, वारंगल, होशंगाबाद। करेक्ट आंसर आप बताइए इसमें से क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा रायपुर हो जाएगा। क्या होगा? रायपुर इधर करेक्ट आंसर होगा। बी के एक साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में कौन सा राज्य महत्वपूर्ण ताम्र उत्पादक राज्य है? तांबा उत्पादक सबसे ज्यादा कौन है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो ताम्र के मामले में हमारा राजस्थान आगे है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन देश की महत्वपूर्ण स्वर्ण खदान नहीं है? ऑप्शन है हटी, कोलार, हासपेट, रामगिरी। यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है तो यहाँ पे हासपेट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है? ऑप्शन है मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। राज्य का नाम बताइए। यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है काइकालोर खनिज क्षेत्र किस नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन है कृष्णा गोदावरी, नर्मदा तापी, गंगा ब्रह्मपुत्र, कृष्णा कावेरी। आप लोग बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे कृष्णा गोदावरी हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तेल क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित नहीं है? ऑप्शन है मेहसाना, बदरपुर, अंकलेश्वर, कलोल। यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? बदरपुर इज द करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी करेक्ट। अगला प्रश्न है मुंबई हाई किससे संबंधित है? एमपीपीसीएस जो प्रीलिम्स पेपर हुआ था 2010 का ऑप्शनल के रूप में हिस्ट्री में आया था प्रश्न। जूट, इस्पात, पेट्रोलियम, मकबरा। मुंबई हाई किससे संबंधित है? जूट, इस्पात, पेट्रोलियम, मकबरा। आप लोग बताइए इसमें से क्या करेक्ट हो जाएगा? तो यह पेट्रोलियम के माने में क्या है? प्रसिद्ध है पेट्रोलियम। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शैल तंत्रों में कौन सा धात्विक खनिजों से सर्वाधिक संपन्न है? ऑप्शन है निम्न बिंद क्षेत्र, ऊपरी बिंद क्षेत्र, कुडप्पा क्षेत्र, धारवाड़ क्षेत्र। क्षेत्र का यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? कमेंट में जरूर बताइएगा ईमानदारी से क्या होगा। आप क्वेश्चन नंबर एंड ऑप्शन नंबर बता दीजिएगा। धार क्षेत्र होगा। अगला प्रश्न भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थापित है? भारत का जो डायनामाइट लिमिटेड केंद्र है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता।
तो यहाँ पे हैदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। जो भारत का डायनामाइट लिमिटेड केंद्र है वह हैदराबाद में स्थापित है। अगला प्रश्न है जादू घोड़ा। जादू घोड़ा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है सोना, यूरेनियम, लव एस्क, मैग्नीज। तो ये हमारा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। जो जादू घोड़ा है यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग में निक्षेपित हुआ है? ऑप्शन है टर्शियरी, धारवाड़, गोंडवाना, आर्किया। यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा होगा गोंडवाना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम 1774 ईस्वी में कोयला का जो उत्खनन किस स्थान पर किया गया था? गिरिडीह में, कर्णपुरा में, झरिया में, रानीगंज में। हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा रानीगंज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? रानीगंज इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध है? स्थान का नाम बताना है। राजस्थान, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश। आप लोग बताने में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राजस्थान इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान में पाया जाता है? ऑप्शन है भरतपुर, मकराना, जैसलमेर, जबलपुर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? मकराना। क्या होगा? मकराना। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में समाप्त करते हैं। अगर आप लोग वीडियो पसंद आए होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा आप लोग कितने प्रश्न ईमानदारी से सही कर पा रहे हैं। आप लोग की तैयारी किस प्रकार से चल रही है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से आप लोग का तैयारी सर्वोत्तम होना बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए हमने यहाँ प्रश्नों को जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में है हमने उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे लेकर आप लोग के समक्ष क्रमवाइज मतलब प्रस्तुत किया। अगर आप लोग सभी टॉपिक पे क्या है प्रश्न उत्तर चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। ओके थैंक्स। कंटिन्यू एक दो बार जब अवश्य रिवीजन कर लीजिएगा।